मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसालें। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है। और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफिया नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे की ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है तारीख पढ़ने के बाद। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से